नमस्कार, राम राम सा दोस्तों। मैं सत्यवादी सुरेश और आप मिलकर करने वाले हैं मार्केट की भविष्यवाणी। देखिए दोस्तों, सोमवार को बाजार में क्या क्या हो सकता है उसके ऊपर हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको याद होना चाहिए कि इस मंडे को एक्सपायरी है। जो हमारी निफ्टी है उसकी मंडे को ही एक्सपायरी है। ट्यूसडे की छुट्टी है, बाबा साहिब अंबेडकर जयंती की वजह से ट्यूसडे की छुट्टी रहने वाली है। तो इसके क्या हमारे ऊपर असर पड़ेंगे, जो प्रीमियम है वो कैसे मूव करने वाले हैं, साथ ही जिन्होंने बीटीएसटी किया होगा उनके प्रीमियम पे क्या असर पड़ने वाला है, इसके ऊपर हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ न्यूज़ वगैरह है वो दिखाना चाहता हूँ, और वो न्यूज़ क्या है। देखो, न्यूज़ पर जाने से पहले मैं आपको क्रूड दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, जब जब क्रूड तेजी करता है, ये याद रखना, ये एक रूल है एक तरह का मार्केट का, कि जब जब क्रूड तेजी करेगा ना, इसके अगेंस्ट में हमारा जो मार्केट है ये मंदी करने लग जाएगा। अब हमारा मार्केट कौन सा है? निफ्टी, बैंक निफ्टी। ठीक है, जब जब क्रूड मंदी करेगा तो निफ्टी और बैंक निफ्टी तेजी करने लग जाएगी, मतलब एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। और फिलहाल ये कल का क्रूड का एक छोटा सा लेवल है, मतलब कल क्रूड, कल का मतलब लास्ट डे फ्राइडे को जहां से था शुरू हुआ वहीं से आके लगभग ये खत्म हो गया। तो क्रूड में कोई मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिली। इसका मतलब ये है कि जो अशांत देश है, इस दुनिया का सबसे अशांत पता नहीं दुनिया का तो है कि नहीं, लेकिन अपना पड़ोसी तो सबसे अशांत है। जो अब तक सबसे अशांत देश है, वहां पे जाके शांति की वार्तालाप करने की कोशिश की थी। किस किसने? ईरान ने और यूएस ने। मतलब जहां पे, जिनके पास खुद ही खाने के लाले पड़े हुए हैं, जहां पे खुद के पास ही शांति नहीं है, आप लोग वहां पे जाके शांति की बातें कर रहे हो। यार, आपसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? समझ में नहीं आता है। खैर कोई नहीं। तो इस शांति मिशन में अगर हम बात करें, जो पाकिस्तान करवाना चाह रहा था, वो शांति मिशन पूरी तरह से फेल हो चुका है। पाकिस्तान में जाके लोग शांति की बातें कर रहे थे, लेकिन 21-22 घंटे मीटिंग करने के बाद में यूएस वालों ने बोल दिया कि भाई अब घर जाने दो, अब नहीं होगा कुछ भी, कुछ नहीं होने वाला। और ये जो शांति का गेम चल रहा था दोस्तों, फिलहाल ये शांति व्हाट्सएप तक ही सीमित रह गई है। बस व्हाट्सएप पे ही शांति हो रही है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। आप चाहें तो मैं आपको एक न्यूज़ का स्क्रीनशॉट भी दिखा सकता हूं। देखिए, ये भी कुछ देर पहले ही फ्लैश हुई है न्यूज़। ये बहुत बढ़िया न्यूज़ दिखाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमेरिका ईरान युद्ध विराम वार्ता लाइव, परमाणु मुद्दा ईरान के साथ समझौता न होने के बाद वेंस पाकिस्तान से रवाना हो गए। मतलब कि कोई मतलब नहीं निकला। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे अपनी तरफ से आपको बताना चाहता हूँ कि यूएस लगातार जो विरोध कर रहा है, या कारण जो भी रहा हो, देखो लड़ाई का, उसमें यूएसए बोल रहा है कि ईरान को हम परमाणु संपन्न नहीं बनने देंगे। तो आपको क्या लगता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर आपको लगता है तो आप भी कमेंट कर दीजिए। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक नल्ले पाकिस्तान के पास में परमाणु बन गया है तो पूरी दुनिया में अशांति फैला रखा है, बार बार धमकियां देता रहता है। अगर इसके पास भी परमाणु आ गया तो फिर यह हारमुज को हमेशा के लिए ब्लॉक कर सकता है, हमेशा के लिए बंद कर सकता है। हमें फिर से वही पुराने तरीके से जीना पड़ेगा, फिर भाई साहब मामला खराब हो जाएगा। यहाँ पे जो थोड़ा सा माहौल बना हुआ था, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम। शांति वार्ताएं तो अशांति में बदल चुकी है, कोई मतलब वाली बात निकली नहीं। अब क्या हो सकता है? देखो, सारा जो बाजार था हमारा, वो शांति के चक्कर में 24,051 तक पहुंच गया। ठीक है, 24,050 के आसपास आके क्लोजिंग कर दी। किसकी वजह से? कि मार्केट में शांति आने वाली है। इधर अगर मैं देखूं तो हमारी विक्स जो है, इसने भी शांति दिखाना चालू की थी, नीचे की तरफ गिरना चालू कर दिया था। ये 18 के आसपास इस वक्त है, और लास्ट डे लगभग 0.8% गिरी थी। यानी विक्स धीरे धीरे नीचे आ रही थी, अपने लेवल पे आ रही थी। ये भी शांत होना चाह रही थी, लेकिन मुझे लगता है जैसे ही वो शांति वाला दल लौट के गया है तो ये वापस अशांत हो जाएगी और फिर से ये गड़बड़ करेगी। अब कल क्या हो सकता है? सोमवार को देखो, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये मिशन फेल हो चुका है, तो मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है। और कितनी गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है? वो ये लेवल दिख रहा है 23,700। देखो, हम सिर्फ अज्यूम करके चल रहे हैं, बीटीएसटी वालों की बात भी करेंगे अभी। तो अभी मैं ये मान के चल रहा हूं अपनी तरफ से कि ये मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। आपको क्या लगता है, गैप अप या गैप डाउन? आपको जो लगता है आप भी एक बार प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर 23,700 के आसपास ये मार्केट ओपनिंग दे देता है तो मैं किस तरह से काम करूंगा? देखो, यहां पे जैसे ये गैप डाउन ओपनिंग दे देता है
तो अगर ये 700 के नियरेस्ट ही कहीं ओपनिंग देता है और देने के बाद में मान के चलो इस लाइन को यानी 700 को रेजिस्टेंस की तरफ फेस कर लेता है और शुरू की जो 15 मिनट है वो इसको क्रॉस करके ऊपर नहीं जा पाता है और नीचे ही आ जाता है, तो फर्स्ट जो मेरा टारगेट रहेगा वो रहेगा 23,500 का। ठीक है, देखो 23,500 एक ऐसा लेवल है जिसको हम साइकोलॉजिकल लेवल भी कह सकते हैं। इसके बाद में अगर ये मार्केट गिरना चाहेगा इससे भी नीचे 23,500 से भी, तो थोड़ा रिटेस्ट करके फिर आएगा नीचे लगभग ये 23,100 तक। अब आप कहोगे कि इतनी नेगेटिविटी, बिल्कुल पॉसिबल है, तो ये फिर आ सकता है 23,100 तक। अब इस स्थिति में क्या होगा, देखो इस स्थिति में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, जो लोग कल ज्यादातर जो बायर होंगे उनके लिए दिक्कत आएगी, क्योंकि कल अगर ये अशांति वाली बात फैल गई बाजार में, लगभग फैल ही चुकी है, और इसको मार्केट नेगेटिविटी में ले लेता है, तो हमारा विक्स हो जाएगा हाई। जैसे ही विक्स हाई होगा, आपका जो प्रीमियम है 10, 15 या 20 पॉइंट जंप करना चालू कर देगा। मैं निफ्टी की बात बता रहा हूं, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के तो अलग ही तेवर दिखेंगे आपको, लेकिन निफ्टी के जो प्रीमियम है वो भी 10, 15, 20 पॉइंट तक एक एक कैंडल में जंप करेंगे। और ऐसी स्थिति में होता क्या है, हम लेते हैं एंट्री, और एंट्री लेते हैं हमारा लग जाता है एसएल। एसएल लगाने का भी मौका नहीं देता है, लास्ट डे भी ऐसा ही हुआ था, एसएल लगाने का भी मौका नहीं दिया था मार्केट ने। तो ऐसी स्थितियां हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है, इससे आप थोड़े से बच के रहना, क्वांटिटी कम रखना। अगर मार्केट में इस तरह का कुछ दिखाई देता है, विक्स बढ़ती हुई दिखाई देती है, तो मुझे लगता है कम क्वांटिटी के साथ में हम काम कर सकते हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ में। इनकेस 23,100 टूट गया तो फिर देखो हमारे पास में दो लेवल निकल के आते हैं। पहला लेवल तो 23,000 का निकल के आ जाता है, ठीक है, और 23,000 के बाद में फिर लगभग 22,900। फिलहाल मैं इससे ज्यादा तो नहीं मान के चल रहा नेगेटिविटी, अगर आती भी है तो, क्योंकि हम अभी जो ट्रेड कर रहे हैं ना वो 24,000 पे ट्रेड कर रहे हैं। ये गैप डाउन के साथ में मैं बता रहा हूं, अगर 300 पॉइंट गैप डाउन होकर निफ्टी गिरना चालू करती है तो, इन केस मान के चलो कि ये ऐसी स्थिति पैदा कर दे, नहीं गिरता है मार्केट या 24,000 पे ही ओपनिंग होके हम सस्टेन हो जाएं, तो फिर हमें कैसे काम करना है। हो सकता है देखो अभी रात बाकी है, और जितनी रातें बाकी होती है ना, ट्रम्प साहब का कोई भरोसा नहीं है, कब कौन सा ट्वीट कर दे, कब कौन सा ट्रूथ पे पोस्ट कर दे, मतलब अलग ही लेवल का बंदा है वो, कुछ भी कर सकता है। तो रात में कुछ तगड़ा बखेड़ा खड़ा कर दे मान के चलो, तो हो सकता है मार्केट सस्टेन हो जाए या गैप अप भी हो जाए, जिसकी संभावना फिलहाल कम है। बट यूं मान के चलो अगर 24,000 की रेंज में कहीं ओपनिंग हो जाती है मार्केट की, और 24,000 में ओपनिंग होने के बाद में 24,000 का लेवल तोड़ देता है, तो फिर दो लेवल हमारे पास में निकल के आते हैं। वो कौन सा है, पहला 23,900, और उसके बाद में देखो ये जो गैप है ना यहां तक, वो लगभग आपका आ जाता है 23,800 का। क्लियर बात यहां तक। ये तब है, ये तीनों पॉइंट तब है जब मार्केट एक 24,000 की रेंज में ओपन हो, कहीं आसपास ओपनिंग हो। अब ये लेवल कब है, जब मार्केट गैप डाउन ओपन होके नीचे ही चलना चालू कर दे। देखिए मैं आपको मार्केट की हर परिस्थिति से अवगत कराना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य सही जानकारी देना है, किसी को गलत जानकारी देना मेरा उद्देश्य नहीं है। इसीलिए मैं आपको इन डेप्थ में बता रहा हूं कि ऐसा हो तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हो तो ऐसा कर सकते हैं। मतलब 24,000 के आसपास ओपन होता है तो हम ये दो लेवल ध्यान रख सकते हैं, या इसके नीचे के लेवल ध्यान रख सकते हैं। 23,700 के आसपास ओपनिंग होता है तो डाउन साइड में अगर मार्केट जाता है तो हमारे पास में 23,500, 2300 और 23 और 22,900 तक के लेवल्स ओपन होते हैं, तो हम ये भी दिमाग में रख सकते हैं इन केस। दूसरी तरफ, क्योंकि देखो गैप डाउन गैप अप करना या मार्केट को ऊपर नीचे करना आपकी और मेरे हाथ में तो है नहीं, आप और हम तो केवल एनालिसिस कर सकते हैं। इन केस कोई ऐसी स्थितियां भी बन जाएं कि मार्केट 23,000 के आसपास ओपनिंग 23,700 के आसपास ओपनिंग दे दें और इसका सपोर्ट लेके ऊपर चलना चालू कर दे, तो देखो फिर इसमें क्या होगा, ये जो लेवल दिख रहा है आपको 23,800, यहां से फिर 700 के आसपास ओपनिंग होने के बाद में मान लो तेजी करने लग जाए, तो 23,000 हमें 800 का लेवल देखने को मिल सकता है। इवन फिर हमें 900 यानी 23,900 और वही आज का 24,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल मार्केट देखो 24,000 की रेंज को क्रॉस करना बड़ा मुश्किल काम मुझे लग रहा है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया 23,700 को हम बेस बना के चल रहे हैं। तब इन केस कुछ ऐसा हो जाए कि मार्केट ये 23,700 अगर सबकी लंका लगा दे और सीधा ही 24,000 के आसपास ही ओपनिंग दे दे और तेजी करने लग जाए, तो फिर अब आप कहोगे कि सर यार आपने नीचे के सारे लेवल हमें बता दिए और हम तैयार भी थे, लेकिन साला यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ गया। क्या हुआ कि मार्केट लगभग 24,050
24,050 या 24,100 की रेंज में ओपन हो गया और उसके बाद में ऊपर ही चलने लग गया। तो अब हम क्या करें, तो देखो 24,050 की रेंज में या लगभग 24,000 को भी एक बेस बना ले, आप इसको 24,000 भी बोल सकते हो सीधा सीधा। अगर 24,000 को मार्केट सपोर्ट बना लेता है, इस लेवल को मार्केट अगर सपोर्ट बना लेता है, तो फिर हमारे लिए रेजिस्टेंस कौन कौन से बनते हैं। देखो ये पहले ऊपर चलेगा ना, तो हल्का फुल्का हमें एक लेवल देखने को मिलेगा, ये वाला पॉइंट जो निकल के आता है हमारे पास में 24,150। ठीक है, ये जैसे ही क्रॉस करता है फिर ये लेवल निकल के आता है हमारे पास में, ये वाला टॉप, इसका नाम है 24,300। क्लियर। अब मैं आपको एक खुद के हिसाब से आपको एक लेवल देता हूं, ये आपको खुद लिखना पड़ेगा। अगर ये 300 क्रॉस कर लेता है ना, तो यहां तक नहीं जाएगा, फिर यहां तक जाने की कोशिश करेगा। देखो समझने की कोशिश करना। अब इस लेवल को आप लिखोगे कि ये 24,500 आता है या 24,400 कुछ आता है, इसको आप कैलकुलेट करके लिखेंगे, या आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क टाइप का हो जाएगा। क्लियर। हालांकि इतनी तेजी की उम्मीद है नहीं, इसलिए मैं आपको ऐसा होमवर्क दे रहा हूं जिसकी उम्मीदें मुझे कम लग रही है। क्लियर। तो निफ्टी पे मैंने इन डेप्थ डिस्कस किया है और अपनी तरफ से पूरी जानकारी देने की कोशिश की है, क्योंकि कल मुझे जहां तक लगता है ना, ज्यादातर जो लोग हैं वो निफ्टी पे ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट में जीरो हीरो करने वाले ज्यादा आते हैं। होता क्या है अंत में, ये जो जीरो हीरो करते हैं ना, इनका हो जाता है हीरो से जीरो। 90% लोगों का यही होता है, जबकि जो मेरे साथ में लाइव रहते हैं उनको पता है मेरे हीरो जीरो कैसे चलते हैं, क्या चलते हैं। हालांकि मैं कुछ रियल ट्रेड नहीं करता हूं कभी भी, जितने भी मेरे ट्रेड हैं वो सिर्फ पेपर ट्रेड पे होते हैं। अब क्या करें, क्योंकि इसे भी रजिस्टर्ड नहीं है। सो हमारे माफी चाहता हूं। सो हमारे जितने भी ट्रेड होते हैं वो सारे के सारे पेपर ट्रेड होते हैं। ठीक है। इवन मैं आपको बताऊं, अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे भी मैं बहुत सारी जानकारी देते रहता हूं, चार्ट के माध्यम से आपको मैं लेवल्स बताता रहता हूं और न्यूज वगैरह भी बताते रहता हूं। जैसे मैंने सेंसेक्स को बताया था 71,900, फिर 72,100 तक, फिर 286 तक, फिर 400। मतलब इस तरह से मैं आपको यहाँ पर भी लेवल्स थोड़ी थोड़ी हेल्प करता रहता हूँ। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पज है, बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कुछ खरीदना, बेचना या इन्वेस्टमेंट करना है तो आपका खुद का एक पर्सनल एडवाइजर होना चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइजर होना चाहिए। और उसके साथ आप, जैसे अभी पाकिस्तान ने चर्चा की थी चाय पीते हुए यूएस और ईरान के साथ में, वैसे आप भी अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उसके साथ चाय, या हो सके तो आप जूस लो, अभी गर्मी का टाइम है, उसके साथ बैठो और डिस्कस करो कि भाई साहब हमें इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे क्या करना चाहिए। मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूं, मैं केवल रिसर्च एनालिसिस्ट हूं, आरए हूं, जो कि NISM सर्टिफाइड है। ठीक है, कुछ दिन में बन जाएंगे सेबी रजिस्टर्ड भी, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अच्छा, निफ्टी में एक चीज रह गई, वो मैं वापस डिस्कस करता हूं। कुछ लोगों ने यहां पे किया होगा BTST या STBT। देखो, जिन्होंने BTST किया है ना, एक तो उनके टाइम डी के तो लगना ही लगना है, ये तो निश्चित तौर पे कोई रोक ही नहीं सकता इसको, तो क्योंकि ऑप्शंस का सिस्टम है ये टाइम डी के होना। अब आपको क्या करना है, मान के चलो आप कॉल लेके गए हो, तो सबसे पहले अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी बच रहा है तो जीरो नहीं होने देना है। स्टॉप लॉस फिक्स कर लेना ओपन होने के बाद में कि ठीक है भाई, इतना देख सकता हूं मैं। होप में नहीं बैठना, उम्मीद में नहीं बैठना कि ऐसा हो जाए। ठीक है, या ऐसे बार बार कोशिश मत करना अनसेंट। मैं मतलब समझ रहा हूँ ना, मतलब कि आपको इमोशनल ट्रैप नहीं होना है, इमोशनल नहीं होना है, वरना फंड जीरो हो जाएगा। अगर आप पुट लेके गए और आपकी डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है तो आप SL को ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, आपको कई बार ऐसा रिग्रेट होता है कि यार मेरे पास में पुट थी और मार्केट खुलने के बाद में मैंने एग्जिट कर दिया, वो तो बहुत नीचे चला गया, तो आप SL को ट्रेल कर सकते हो। इवन आपके पास में कॉल है और मार्केट कॉल में भी चला जाए तो आप भी ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, रिग्रेट में नहीं आना है, बाकी टेंशन लेनी नहीं है। आपने अगर BTST किया है तो सोच समझ के ही किया है। आप अगर अपने खुद के डिसीजन पे रिग्रेट करोगे ना, तो आपकी ट्रेडिंग कभी सही नहीं हो सकती। आपने BTST किया है, सही किया है, अब वो गलत हो जाए, वो वर्ल्ड न्यूज वगैरह वगैरह की गलती है, आपकी गलती नहीं है। आपने जो किया सही किया है, तो अपने आप पे भरोसा रखो, कोई गलत नहीं किया आपने BTST करके। ठीक है, बार बार परेशान मत होना। 2 दिन की नींद खराब आपने कर ली है, इस वीडियो को देखने के बाद में नींद खराब मत करना। अब चलता हूं मैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में देखिए क्या हमें देखने को मिल रहा है। एक बार सारी ड्रॉइंग्स में यहाँ पे हटा देता हूं। देखो, रेंज तो साफ साफ बनी हुई है, दिख रही है आपको। सो बैंक निफ्टी कहाँ पे ओपनिंग दे सकती है, मुझे ऐसा लगता है
कि ये लगभग इस रेंज के आसपास या इस रेंज के आसपास कहीं ओपनिंग दे सकती है, लगभग 55,000 के आसपास अगर इसको गैप डाउन ओपन होना होगा तो। यहाँ पे ओपन होने के बाद में ये फर्स्ट चलेगी सीधा सीधा, देखो इसमें तो आप 54,500 और फिर लगभग 54,000 का लेवल देख सकते हो। इवन 54,000 का लेवल टूट गया ना तो हो सकता है तो 53,000 भी आ जाए, क्योंकि इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है 1500-1700 पॉइंट चलना, ये नॉर्मल है। अभी भी देखो 1,000 पॉइंट अप है, तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 1,000-2,000 पॉइंट नॉर्मल है। तो इसमें तो फिर गैप डाउन के बाद में 53,000 तक के लेवल भी देखने को आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में तो जिनके पास में वैसे है वो होल्ड भी रख सकते हैं, कारण ये है कि ये जल्दी से एक्सपायर नहीं होती है, अभी 1 महीने की एक्सपायरी है तो टाइम डीके वगैरह इसमें थोड़ा ठीक ठाक लगेगा। इनकेस मान के चलो अभी इसकी जो क्लोजिंग है वो लगभग 56,000 के आसपास ही है, ठीक है। इस रेंज में कहीं ओपन हो जाती है तो देखो पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा मुझे 56,300 का, ठीक है, अपसाइड में अगर निकलना चालू करती है तो। सेकंड टारगेट मेरा हो सकता है 56,500 का, और लास्ट मेरा फिर सीधा सीधा 57,000 का टारगेट इसमें हो सकता है निफ्टी बैंक में। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। देखिए सेंसेक्स में मैं आपको एक चीज याद दिला देता हूं दोस्तों, सेंसेक्स की एक बहुत बड़ी कहानी ये है कि आप लोगों ने मेरा एक इंडिकेटर तो ले ही रखा होगा, नहीं लिया है तो भी आप ले सकते हो। टेलीग्राम पे इस इंडिकेटर का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन है कृष्णा ट्रेडिंग, उस एप्लीकेशन के जरिए ये ऑटोमेटिक आपको सप्लाई डिमांड और सारी चीजें बना के देता है। बहुत सारे लोग मुझे बार बार कमेंट बोलते हैं कि सर आपका इंडिकेटर जो है सेंसेक्स में काम नहीं करता है। मैं बता रहा हूँ सेंसेक्स में काम करता है, लेकिन देखो सेंसेक्स के ऊपर यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डी मतलब ये 15 मिनट डिले है, ये चार्ट ही 15 मिनट लेट चलता है, तो इंडिकेटर कैसे इसमें आगे चल सकता है? जब कैंडल ही नहीं बनेगी तो इंडिकेटर कहाँ से चलेगा? तो आप इसमें 300-400 रुपये का प्रीमियम होता है वो इसका ट्रेडिंग व्यू का, वो आप ले सकते हो। नहीं लेते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत सारे स्टॉक हैं, निफ्टी है, बैंक निफ्टी, उनमें ट्रेड कर लो, कोई जरूरी थोड़ा ना इसी में आपको ट्रेड किया जाए। और एक चीज़ जरूरी अनाउंसमेंट, आप जब भी टेलीग्राम ज्वाइन करें वीडियो के लिंक से ही ज्वाइन करें, सर्च करके ज्वाइन नहीं करें, क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे फ्रॉड लोग हैं जो चैनल बना रखे हैं, हो सकता है आपके साथ भी वो लोग फ्रॉड कर दें। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हमारे सेंसेक्स की कि सेंसेक्स में हमें क्या देखने को मिल सकता है। देखिए दोस्तों सेंसेक्स की जो क्लोजिंग है वो है 77,550, ये क्लोजिंग है। अब मान के चलो ये गैप डाउन होना है तो कहाँ तक हो सकता है? देखो ये एफपीजी है, या तो यहाँ तक हो जाए, यानी फिर सीधा सीधा डिमांड जोन यहाँ पे दिखा रहा है 76,400 पे, यहाँ पे हो जाए। तो मान के चलो 76,400 पे इसकी ओपनिंग हो जाए, अज्यूम करते हैं हम एक बार, तो फिर हम कहाँ तक जा सकते हैं? देखो 76,400 पे ओपनिंग होने के बाद में धड़ाधड़ से नीचे लटक सकता है, और यहाँ पे एक बॉस लाइन आ रही है, और ये जो बॉस लाइन आ रही है वो लगभग आपको दिखाई देगी 76,000 के आसपास, तो ये 400 पॉइंट नीचे लटक सकता है। इसके बाद में अगर ये और नीचे आना चाहता है तो आपके पास में सीधा सीधा 76,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिलेगा, वहां तक ही आ सकता है। अब दूसरी बात आती है कि सब 76,000 के लिए भी नीचे अगर चलना चालू कर देता है तो आप इस चार्ट, जरूरी नहीं, देखो आप इंडिकेटर को थोड़ा 15 मिनट पे भी लगा के देख सकते हो, आपको ये 15 मिनट पे भी दिखा देगा सही सही साफ साफ लेवल, ठीक है। तो 15 मिनट पे अगर हम आप इसको लगा के देखते हैं तो फिर अगला जो लेवल है ना, मुझे लगभग यहाँ पे 75,500 तक के दिखाई देते हैं इसमें, ठीक है। हालांकि इतना लटकना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, लंबा चौड़ा गैप डाउन होने के बाद में अगर रेंज में ओपन होकर लटकता है तो फिर थोड़ा लगता है कि हाँ लटक जाएगा मार्केट, बट फिर भी आप ध्यान रखना, ठीक है। इनकेस मान के चलो ऐसा कुछ नहीं होता है और मार्केट लगभग 500 पॉइंट ही गैप डाउन होता है, अपने 77,000 के लेवल के आसपास ही ओपनिंग दे देता है, तो फिर नीचे जो लटकेगा ना वो यहाँ पर जाके इसको वापस डिमांड मिल जाएगी, जो कि है आपका 76,250। 76,250 से वापस इसको डिमांड मिल सकती है और ये ऊपर जा सकता है। अगेन ये अपना आज का हाई यानी कि 77,500 के आसपास ही आ सकता है, ठीक है। इन केस कोई ऐसी स्थिति हो जाए कि 77,500 के ऊपर भी ये ट्रेड करने लग जाए तो फिर हमें अगला जो लेवल मिलेगा ना वो देखो दो जगह पे डिवाइड होके आएगा। पहला तो हमें 78,000 का मिलेगा और फिर उसके बाद में ये देख रहे हो ये लेवल, ये सीधा सा लेवल है हमारा 78,500 का। तो विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों सेंसेक्स में या जब किसी में भी आप सेगमेंट में काम करो तो अगर इस पे ध्यान देना, ये जो विक्स है, ये विक्स अगर आपको थोड़ी सी भी ऊपर मिल जाए ना, लगभग इस 23 के लेवल के ऊपर ट्रेड करती हुई मिल जाए, 23 या 25 के आसपास ट्रेड करते हुए मिल जाए, तो याद रखना क्वांटिटी कर देना कम, ठीक है।
और अगर आप दिन में 10 ट्रेड लगाते हो ना, तो 2 ही ट्रेड लगाने की कोशिश करना, बहुत कम कोशिश ये करना कि, और हो सके तो छोड़ ही देना, ठीक है। इन केस आपको ये जो नीचे मिल जाए, 18 से नीचे ट्रेड करता हुआ मिल जाए, 15 के आसपास ट्रेड करता हुआ मिल जाए, तो फिर आप अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हो जैसे पहले करते थे। फिर आपकी पूरा जो भी ट्रेड लगेगा ना, वो ठीक लगने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, क्योंकि मार्केट में डर नहीं रहेगा, प्रीमियम एकदम सही चलने की उम्मीद रहेगी। तो आप जब भी ये विक्स 23 के ऊपर ट्रेड करना चालू करें, तो कोशिश ये किया करो कि ट्रेड ही ना करें। बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों, आपका पैसा है, जैसे भी आप लगाएंगे लगता रहेगा। मेरे जितने भी ये सब कुछ थे केवल पेपर ट्रेड पर्पस थे, किसी प्रकार की कोई बाय सेल की सलाह नहीं थी। सो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। और कल लाइव में मुझे जरूर आप लोग मिलेंगे। अभी आपने वीडियो को डेफिनेटली लाइक तो कर दिया होगा, लाइक करने के बाद में हाइप भी आपने कर दिया होगा। टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन करने की इच्छा है और करना चाहते हैं तो प्लीज़ लिंक से ही ज्वाइन कीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। अब कल लाइव में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार, राम राम सा।